मैं क्या टार्जन की वापसी हो गई है? मोहतरम, टार्जन की वापसी आपने करानी है, आपकी रहनुमाई और सरपरस्ती में इंशाल्लाह ड्यूटी करेंगे। अल्लाह आपको मुबारक करे ये वजारत। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बात लोगों को आपने खुद आज ये कहा को ज़रूरत से ज़्यादा मिर्चें लगी हैं इस पर आपके वापस आने पर। देखें निज़ामी साहब, मेरे जाने पे जितनी अपोजिशन ने बगलें बजाई, खुशियाँ मनाई और सबसे ज़्यादा हर अपोजिशन रहनुमा ने मेरी रुखसती को वेलकम किया, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उनको मेरी वजह से तकलीफ़ तो थी, कोई ना कोई मसला तो था, कोई ना कोई परेशानी तो थी, तो इसलिए वो खुश थे। और अब जब दोबारा मेरी तैनाती हुई है तो उनके जज्बों पे ओस पड़ गई है। उनकी आपने देखा है कि उतरे हुए चेहरे और ज़बानें लड़खड़ाती इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि शायद वो स्क्रीन पे जो उनका मुसलसल कब्ज़ा था और गैर ज़रूरी एक तनकीद बराए तनकीद का जो बयानिया था वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो मीडिया की स्क्रीन पे मेरी वापसी जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत देगी और अल्टीमेटली पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ अब हम नहीं बोलेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बोलेगी। यानी पंजाब की हुकूमत नहीं बोलेगी, पंजाब की हुकूमत की परफॉर्मेंस बोलेगी। और वो आप देखेंगे कि जो 2-2.5 साल में हुआ है वो सीनों में दफन हुआ है, वो ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे मिनिस्टर्स हों। तो अब वक्त आ गया कि आवाम से वो शेयर किया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के अंदर उनके लिए क्या रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई हैं, कहाँ पे बेहतरी लेके आई है और कहाँ उन्होंने स्टेटस को तोड़ा है और तब्दीली की हकीकी जो मानी है वो किस अंदाज से पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने एक पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जो नहीं हो रहा था वो किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ और उस तरह से अवाम तक नहीं पहुंचा। तो अब कोशिश करेंगे आपकी मदद से कि बेटर परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स इमरान खान साहब ने तय किए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने उस पर अमल किया है, तो इंशाल्लाह वो आप ख़ुद उसके एवेलुएट करके, असेस करके, एनालाइज करके बताइएगा। क्योंकि मेरे लिए ख़ुद ये हैरान कुन है कि जिस डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट से वज़ीर आला पंजाब ने काम किया, चूँकि हमारा एक स्टाइल है ना पंजाब का, निज़ामी साहब के यहाँ नूरी नत और मौला जट की फिल्में हिट होती रही हैं, तो यहाँ जो सियासतदान बढ़ के मारते रहे उनको हम लीडर मानते हैं। जो खामोश तबा दरवेश सिफ्त इंसान जो नरम गो है, हम उसको समझते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये डायनामिक्स हमें चेंज करने हैं और वो बहसीत कौम हमारा मजाज है कि वो फिल्में जितनी मर्ज़ी आप अच्छी अपने सब्सटेंस अच्छा हो, उसका नैरेटिव अच्छा हो, वो सिनेमा की स्क्रीन से उतरती देखी है आपने, और वो नूरी नात और मौला जट कई साल हिट होती देखी है। तो इसका मतलब है कि ये कौम जो है ना लाला लाला की ख्वाहिशमंद है। तो लाला लाला के साथ साथ अब परफॉर्मेंस उस कौम को देनी है और जो अब तक अचीवमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की और वज़ीर आला पंजाब की, वो कौम के सामने लानी है, पंजाब के लोगों के सामने लानी है और उन्हें बताना है कि अदाकार और किरदार में क्या फ़र्क है। जो उनके साथ अदाकारी करते रहे और फिर जो आप काम कर रहे हैं दोनों में क्या फ़र्क है। मामूली सवाल है, एक तो आपकी जो दोबारा अपॉइंटमेंट हुई है ये बहुत बड़ा आपको क्रेडिट जाता है कि बाकी तो लोग आते हैं जो कबीना में, जिस तरह चौहान साहब और ये लोग, ये तो लिए जाते हैं किसी पॉलिटिकल वजह से, परफॉर्मेंस उनको बाद में दिखानी होती है। आपने माशाल्लाह वफाकी सतह पे इतनी देर काम किया और कोई परफॉर्मेंस दिखाई है जिसकी वजह से आपको दोबारा वापस लाने की तैनाती दोबारा इनकी की गई है। आया इसका तल्लक जो है इस चीज़ से है कि सिर्फ परफॉर्मेंस से है, कोई और भी वजह?
देखिए निज़ामी साहब, आप मेरे स्टूडेंट लाइफ के एक उस्ताद भी हैं और बड़ी बारीक बीनी से मेरी शख्सियत को जानते भी हैं। आपको पता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जब मैं सियासत में नहीं थी तब भी मैं मुस्तहिक और नादार लोगों के लिए काम कर रही थी। दुखी इंसानियत के लिए दिन रात जो है मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई थी और आप उसके आनी शाहिद भी हैं। लेकिन सियासत के अंदर आपने देखा कि एक औरत होते हुए 20 साल से उतार चढ़ाव का सामना है मुझे। कभी मैं अखाड़े में होती हूँ, कभी मैं बाहर होती हूँ, लेकिन मैं अखाड़े में हूँ या बाहर हूँ, मैंने इलेक्शन हारे हैं, हौसले नहीं हारे और हौसलों को ज़िंदा रखा है क्योंकि मेरा अज़्म और काज जो है वो ज़िंदा है। तो इमरान खान को भी मैंने उसकी काज के साथ ज्वाइन किया था क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, अवाम का दर्द और उसकी जो काज है, मैं उसको मेरी राहें बदलती रहीं। आपने वो मुख्तलिफ जमातों में मेरा रोल देखा है, लेकिन मेरी मंजिल नहीं बदली। मेरी मंजिल नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट है और इमरान खान के जो आइडियालॉजी है वो मेरी आइडियालॉजी के साथ मैच करती है। अभी जो इल्ज़ामात लगा के जो कि वो ओन नहीं करते, क्योंकि जब सरकारी सतह पे अगर कोई किसी को इल्ज़ाम लगाता है तो वो जब डी नोटिफाई करते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि इन रीज़न की वजह से हमने ये फ़लाँ बंदे को हटाया। तो रीज़न कहीं पे भी कोई इन राइटिंग ना थी, ना है, ना कोई एग्जिस्ट करती थी। लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया और तब्दीली मेरी लीडरशिप का हक है, वो जिसको मर्ज़ी लेके आए और मैंने उसको आमीन कहा। उनकी हदायत पे मैंने अपने हलके में अपने आप को कन्फाइन किया। मैं मीडिया की स्क्रीन पे नहीं आई क्योंकि उनकी हदायत थी कि मैं हलके में काम करूं। अब वो मुनासिब वक्त पे उन्होंने मेरी जिम्मेदारी नहीं लगाई है और वो ये समझते हैं कि ये बैटल ग्राउंड जो है इस वक्त पंजाब की, उसमें मेरा आना ज़रूरी है। और मैं खुश हूँ कि मेरी हलके की पॉलिटिक्स 80% पंजाब से जुड़ी हुई है और मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी है। निज़ामी साहब, मैंने कोई रिज़र्व सीट या नॉमिनेशन से नहीं आना है, तो जिसने वोट से आना है उसने अवाम को रिलीफ देना है और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पंजाब में बैठ के आप अपने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं और आपके लोगों को और इस सूबे के अवाम को इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो रिलीफ मिल रहा है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि बुज़दार साहब ने जो अब तक काम किया है और अपने किरदार से कारकर्दगी जो उन्होंने दिखाई है वो आपने लोगों तक पहुंचानी है। चौहान साहब जो इससे पहले तर्जुमानी कर रहे थे, आप समझती हैं कि क्या उसमें कोई कमी थी? एक ये बात, और दूसरा ये कि आपकी तैनाती के बाद आपको कोई रब्ता हुआ फयाजुल हसन चौहान साहब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि चौहान मेरा भाई है और उसने बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी काम किया है और मैं उसकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करती हूँ। मुश्किल पिच है पंजाब की और मुश्किल सूरत हाल में उसने परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो गैप्स भी हैं और वो गैप्स हैं कि आपने सिर्फ सियासत की पिच के ऊपर मुखालफीन पे बम्बारमेंट ही नहीं करनी है, जो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो भी आप तक पहुंचानी है। और हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पंजाब की है ये किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल बेस्ड टारगेट पे नहीं बनाई गई। ये जो इसके 40+ अदर डिवीजन्स हैं उनको भी साथ आपने प्रोजेक्ट करना है। तो जो परफॉर्मेंस आवाम तक नहीं पहुंच सकी, जो गुड गवर्नेंस और बेटर इनिशिएटिव्स थे और जो रिफॉर्म्स थी और जो पॉलिसी मेकिंग थी और जो ओवरऑल एक पंजाब के अंदर स्टेटस को चैलेंज करके एक बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं हुआ, वो तब्दीली सरकार के तमाम मुस्बत जो इंडिकेटर्स हैं जो आवाम के मफाद के साथ जुड़े हुए हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो मैं फयाज के साथ राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह हम दोनों मिलके जहाँ जहाँ कोई गैप आइडेंटिफाई हो रहा है उसको फिल करेंगे।